हाय हेलो एवरीवन ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज हम इस लेक्चर्स में इंटीग्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मिस आपको ये नहीं लगेगा जो मतलब मेरे को आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो आपको एकदम बेसिक से सिखलाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है, इस वीडियो में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इंटीग्रेशन से। बच्चों इस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। वो जो इंटीग्रेशन जो होता है ये क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन से बताता हूँ जो कैसे ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। जैसे सपोज कर लो बच्चों, जैसे हमें कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू ले लो या एक्स स्क्वायर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करने पे आपका जो इंटीग्रेशंस का जो डिफरेंशिएशन करने पे जो भी वैल्यू आता है तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसी इसी वैल्यू जो भी आपका आया है इसी वैल्यू को आप क्या करो, फिर से इंटीग्रेट करो जो भी आपका आंसर आया है। तो इंटीग्रेट जब करेंगे आप, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा जी कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, वो फॉर्मूला बताया जाएगा तो आपको उसमें अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों इसमें इंटीग्रेशंस में जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप समझो बस, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ये आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग सी ऐड करते हैं, तो इसमें सर आर्बिट्री सी को हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी समझिए आप लोग, ठीक है। यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। सी क्यों ऐड करते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सर अभी आप इस फंक्शंस को डिफरेंशिएट किए तो आपका आंसर क्या आया? 2x आया। जो भी आंसर आएगा फिर से आपको उसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या समझिए, जो सर इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो फिर से आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आंसर तो यही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? जीरो हो जाता है। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम फिर से इसको इंटीग्रेट करूंगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा। सी क्यों ऐड करते हैं देख लीजिए, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ और क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मेरा जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो सर यहाँ तो मेरे को टू था, टू तो आया नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सी ऐड करते हैं। मीन्स ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 कोई भी ये कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, इसलिए हम लोग उसमें सी ऐड करते हैं, ठीक है। तो आइए इसके हम लोग कुछ फॉर्मूले के कुछ फॉर्मूले हैं उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझना है, ठीक है। फर्स्ट जो है ना सर, फर्स्ट इसमें प्रॉपर्टी जो है या फॉर्मूला आप बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 1। आपको देखिए कैसे इस पे प्रॉब्लम आएगा तो आपको अप्लाई करना है। तो जैसे सर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है x रेज टू दी पावर n dx, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे से बताना चाह रहा हूँ। क्या अगर सर यहाँ पर सपोजिए x मेरा वेरिएबल है और 2 ले लेते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट है। आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो x रेज टू दी पावर n dx, यहाँ पर सर x क्या है? वेरिएबल है, और n जो है कांस्टेंट है। मीन्स आप ऐसे समझो, जब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट दिया जाएगा तो आपको बेस और पावर को सेम नोट करना है, ठीक है। बेस और पावर को सेम नोट करना है, और पावर में आपको 1 ऐड कर देना है, ठीक है। और उसी पावर से इसी को डिवाइड दे देना है, ठीक है, और प्लस सी करना है। और यहाँ से क्या नहीं हो सकता है बच्चों? n का जो वैल्यू होगा वो -1 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि -1 होगा तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हम एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताते हैं। तो मैं क्या बताया, जब भी आपको वेरिएबल होगा, v मीन्स वेरिएबल हो जाएगा और इसके पावर कांस्टेंट होगा, तब आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? वेरिएबल और कांस्टेंट को सेम नोट कर देंगे,
और पावर में +1 कर देंगे और उसी पावर से आप लोग को डिवाइड कर देना है, ठीक है। प्लस में आपको सी लेट कर देना है, यहाँ पर सी ले लेना है, ठीक है। इस पे हम क्वेश्चंस आपको बताते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ से आई लेट कर लें, जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो आप इसको आई लेट कर लेना। जैसे हम कोई भी क्वेश्चंस दे देते हैं, आपको इंटीग्रेट करना है इसको, जैसे एक्स क्यूब, ठीक है। तो मैं क्या बताया आपको, जब भी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, एक्स को हम क्या यहाँ पे ट्रीट करेंगे वेरिएबल और 3 को कांस्टेंट। तो सर बेस और पावर को सेम नोट करना है और पावर में 1 ऐड करना है और उसी पावर से आपको, समझ में आया ना, जो भी सम ऑफ नंबर्स आएगा 3 + 1 तो 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी कर देना है आपको। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x⁴ और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 x⁴ प्लस सी या x⁴/4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ से x⁴ dx, कोई भी आपको दिया जाएगा, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव नंबर हो, आपको वैसे ही ट्रीट करना है। तो सर 4 + 1 और यहाँ से 5 आ जाएगा, डायरेक्ट आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/5 x⁵ प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। सर अगर यहाँ पर नेगेटिव पावर आ जाएगा तो आपको ऐसे ही इसको भी सॉल्व करना है। अगर नेगेटिव पावर भी आ जाता है तो भी आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। मीन्स जैसे हम बता रहे हैं आपको, देखिए x⁻⁻10 आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या समझे, x क्या है यहाँ पे वेरिएबल है और 10 क्या है, -10 कांस्टेंट है। तो आपको यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, +1 कर देना है और इसके जो भी ऐड करके वैल्यू आएगा उसको डिवाइड कर दीजिए। तो -10 + 1 क्या हो जाएगा, -9 + c हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1/9 x⁻9 + c। इसको आप पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, नेगेटिव पावर है तो इसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स इसको आप ये भी लिख सकते हैं क्या, -1/2 1/x⁻9 + c, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टीज था। आइए सेकेंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आपको साथ साथ मैं एग्जांपल्स भी करवाते जाता हूं ताकि आपका प्रॉब्लम नहीं रहे, समझे ना। कोई भी क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं रही, सर कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। देखिए अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, ये तो आप कैसे इसको ट्रीट करेंगे, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। अब क्या आ जाएगा यहाँ से, कांस्टेंट का पावर, कांस्टेंट का पावर जब वेरिएबल आ जाएगा, कांस्टेंट का पावर जब वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। तो आपको a⁻x अपॉन में क्या लेना है, लॉग। देखिए तो a⁻x, ठीक है। तो बेस मेरा क्या हो जाएगा, e हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो सर जो भी बेस आएगा उसको आप लॉग के साथ नोट करना है, ठीक है। तो a⁻, बेस और पावर को आप सेम नोट कर देना है, अपॉन डिवाइड करना है लॉग बेस a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग a⁻a, जो भी यहाँ पर बेस होगा उसको साथ में नोट कर देना है, तो लॉग a हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग a + c। क्या बताया आपको, जब भी कांस्टेंट दिया जाएगा और उसका पावर वेरिएबल दिया जाएगा तो कांस्टेंट और वेरिएबल को आपको सेम नोट करना है और लॉग, और जो यहाँ पर बेस होगा आपको उसके साथ लॉग के साथ नोट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर c गिवन है तो इसको आप k भी कांस्टेंट में लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चंस आ जाएगा 2⁻x dx, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो बेस और पावर जो रहेगा सेम नोट करना है आपको, अपॉन लॉग, और जो बेस में रहेगा यहाँ पे 2 तो लॉग 2 + c इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर भी आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, i = 3⁻x dx। तो i = क्या आ जाएगा, 3⁻x अपॉन में क्या हो जाएगा, log 3 + c हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस पे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए इस पे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एक क्वेश्चंस आपको करवा देते हैं, ठीक है। हमारा जो बच्चों इस पे प्रॉब्लम जो है देखते हैं, प्रॉब्लम बहुत सारा है। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए,
तो चलिए इससे प्रॉपर्टी से पहले मैं थोड़ा आपको और बता देता हूँ थर्ड प्रॉपर्टीज प्रॉब्लम करवाने से पहले। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं सर, क्या जैसे हम कोई भी दो फंक्शन रहेगा सर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे सपोज कर लो u प्लस वी रहता है y इक्वल टू, इसको हम अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो वैसे इंटीग्रेशंस में आपको आएगा, सपोज कर लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू कोई भी दो फंक्शंस दिया जाएगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शंस में दिया जाएगा, ठीक है। तो i ही लेट कर लीजिए आप, तो i इक्वल टू क्या दिया जाएगा, u प्लस माइनस, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ इसी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सर आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी u होगा उसको आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। जो प्लस माइनस का साइन होगा आप फिर से वहाँ पर नोट करना, और फिर अनदर फंक्शन जो सेकंड फंक्शन होगा मीन्स उसको आप इंटीग्रेट करेंगे। अगर सपोज कर लो यहाँ पर अगर और होता, यहाँ पर जो भी सिंबल होता फिर आप उसको नोट करते, फिर आप उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और इसमें आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। 1/x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log 1 ऑफ x प्लस c होता है। ये सब बेसिक फॉर्मूला है, आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। तो आइए इस प्रॉपर्टीज का, और इसमें देख लो बच्चों थोड़ा सा एक और बता देता हूँ। इसमें प्रॉपर्टीज अगर इसी में कांस्टेंट आ जाएगा, जैसे i इक्वल टू सपोज कर लो यहाँ पर uk आ गया, ठीक है, या कोई भी एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लेते हैं 2x आ गया सर, ठीक है, 2x आ गया। यहाँ पर जो भी कांस्टेंट नंबर होगा आपको उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेना है, ठीक है। ओनली फॉर हम लोग वेरिएबल्स को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो x है तो x का पावर नहीं कुछ तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है सर, वेरिएबल का पावर क्या दिख रहा है, कॉन्स्टेंट दिख रहा है नहीं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो i इक्वल टू 2 और इसके पावर जो भी है बेस और पावर को सेम नोट कर देना है, और पावर में आपको 1 ऐड कर देना है, और यहाँ पर 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, तो इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, ठीक है। आपको c उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो आइए इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा i इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 रेज टू दी पावर x dx, ठीक है बच्चों। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या बताया अभी आपको, तो जब भी 2 या 3 फंक्शंस का हमें इंटीग्रेशंस करना होगा तो आप उसको पहले क्या कर लेंगे, अलग अलग ब्रेक कर देंगे, ठीक है। यहाँ से सर इसको मैं एक्स क्यूब को अलग नोट कर लूंगा, तो एक्स क्यूब प्लस और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 रेज टू दी पावर x dx। तो अभी आपको मैं प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ, जब भी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होगा, अगर वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होता है तो आप बेस और पावर को सेम नोट कीजिए, बेस और पावर को, और पावर में 1 कीजिए, 1 ऐड कीजिए, और उसी पावर से आप इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कीजिए, ठीक है। और सर जब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होता है तो ये भी प्रॉपर्टीज आपको बता चुका हूँ, क्या बेस और पावर को सेम नोट करना है, और इसमें लॉग आ जाता है, लॉग, और जो भी यहाँ पर बेस होता है यहाँ पर क्या लिखेंगे log 3, ठीक है। लॉग के साथ में उसको यहाँ पर जो बेस होगा उसके साथ लॉग के साथ नोट कर देते हैं। तो 3 है तो 3, 5 रहता है तो 5, तो क्या आ जाता है इसका आंसर log 3 प्लस c। ये मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम था, ठीक है। फिर सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेगा, ठीक है। आपको एकदम मैं बेसिक से करवा रहा हूँ, जो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन i, जब भी आपको इंटीग्रेशन दिया जाएगा तो आप उसको i लेट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए मेरा जो क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, ठीक है। तो आप फिर से क्या कर लेंगे, सबको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, तो एक्स क्यूब dx, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स dx प्लस 1, तो 1 क्या है कांस्टेंट है तो आप बाहर भी कर सकते हैं, 1 नोट कर सकते हैं dx, ठीक है। यहाँ पर सर क्या दिख रहा है, सभी में हमें क्या दिख रहा है सर, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट दिख रहा है। तो आपको जब भी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट करना है, कांस्टेंट दिखेगा तो आपको पावर में 1 ऐड करना है, और सम ऑफ पावर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 3 प्लस 1 अपॉन 4
प्लस क्या हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका पावर नहीं कुछ तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 2/2, और इसका क्या बताया था मैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या होता है, x होता है +c। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया तो 1/4 x⁴ 1/3 x का पावर 3 -1/2 x² प्लस x प्लस c हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, फिर कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सेकेंड प्रॉब्लम जो है मेरा, तो इसको आप आई लेट कर लेना है। लेट आई = x² इंटू 1 - 2/x का होल स्क्वायर dx है। ठीक है, बस आपको सिंपल आइडेंटिटीज आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है ना, लेकिन अभी हम लोग प्रॉपर्टीज क्या पढ़े हैं, सिर्फ वेरिएबल का पावर कांस्टेंट और कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। अभी हम लोग इसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो आप इसको सिंपली क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक कैसे करेंगे, आपको सिंपल आइडेंटिटीज है यहाँ पर यूज करना है। किसका आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज करना है, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर नहीं आता है तो मैं नोट कर देता हूँ, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो यहाँ से x², तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से देख लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस b², तो 2/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 × 1 × 2/x हो जाएगा। क्या आ जाएगा 1 + 4/x² माइनस 4/x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको पुट कर दीजिए। ठीक है, कैसे, हम फिर से बता रहा हूँ, a² तो 1, b² तो इसका 2/x तो 4/x², वहां पर भी मैं कर चुका हूँ, -2ab, तो -2ab क्या आ जाएगा -4/x dx। ठीक है, फिर आप इसमें x² से इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी को, तो x², फिर से इसको आप अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए, फिर इसको 4, तो 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो x²/x dx, फिर x² से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 सॉरी, यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो x² dx। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट दिख रहा है, तो आप इसमें पावर में 1 ऐड कर दीजिए, तो x का पावर 3 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो /3 + 4, यहाँ पे तो पावर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा dx, 1 × 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा dx बचेगा ना, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4x, और यहाँ से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा बताओ, यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक x बच जाएगा नहीं, तो यहाँ से क्या बच जाएगा -4, और x बच जाएगा, तो यहाँ से x बच जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आपको आता ही है, माइनस अगर उसका पावर नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो x² 2 + c आ जाएगा, फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x³ + 4x - 2x² + c आ जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस आपको करवाते हैं, तो इतना इजी लगेगा। ठीक है, बस आपको 9th 10th का थोड़ा सा आइडेंटिटीज मालूम होना चाहिए, a + b, इसमें होल क्यूब भी कभी कभी यूज होगा, तो ये सब +b का होल क्यूब सबका आइडेंटिटी आपको मालूम होना चाहिए, तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम जो है, जैसे i = ठीक है, तो सर अगर आप तो ये बताए मेरे को, क्या अगर सर न्यूमरेटर में रहेगा तो आप इसको डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर सर यही मेरे को डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो कैसे करेंगे। ठीक, कुछ नहीं सर, इस पावर को आप ऊपर ले जाइए, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x - 5 हो जाएगा dx, इसको आप सिंपल क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, तो x - 5 + 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -4 + c, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा -1/4 x का पावर -4 + c आ जाएगा। यहाँ से आप फाइनल आंसर इसका नोट कर लीजिए, तो -1/4 × 1/4
x का पावर 4 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में भी आएगा तो आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो आइए आपको और भी क्वेश्चंस में सॉल्व करवाता हूँ। अगर सर इस टाइप का क्वेश्चंस आ जाएगा, देख लीजिए, मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ आपको। I इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रूट एक्स। ठीक है, एक्स रूट एक्स। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो सर एक्सपोनेंट आपको आता है, तो जैसे x है तो इसका पावर नहीं कुछ तो क्या हो जाएगा 1, और इसका पावर क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x का पावर एलसीएम ले लेना है 1 प्लस 1/2 को, तो इसको ये सब तो आता ही होगा 2 प्लस 1 तो 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स का पावर 3/2। ठीक है, अब इसको आप क्या करिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाइए। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा x का पावर -3/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन गया सर, ये किस फॉर्मेट में चेंज हो गया सर, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो -3/2 प्लस 1, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा -3/2 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो -3/2 प्लस 1 तो 2 आ जाएगा, -3 प्लस 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सर क्या आ जाएगा, यहाँ से x का पावर -हाफ, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा -हाफ, फिर ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ से, तो -2। ठीक है, और ये न्यूमरेटर में क्या है नेगेटिव है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा तो x का पावर हाफ आ जाएगा, नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सर I इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 अपॉन रूट एक्स प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -2 अपॉन रूट एक्स, क्योंकि हाफ पावर है तो आप इसको रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे हमें रूट एक्स है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x का पावर हाफ आ जाएगा, इसको हम हाफ भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको इस टाइप का आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेम वेरिएबल में, मतलब यहाँ पर 2 टर्म मल्टीप्लाई में है तो इसको आप 1 टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसको आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, लेट I इक्वल टू 3x³ माइनस 2x प्लस 5 अपॉन x रूट x dx। सर अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो, जो भी आता है आपको आने दो। तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, ये देखिए मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो सभी को आप ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, ये सभी के अपॉन में आ जाएगा, तो ब्रेक कीजिए पहले। तो 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो x³, और यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको हम अभी जस्ट सॉल्व किए थे, तो x रूट x, तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसका पावर क्या है 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा x का पावर हाफ, तो इसको आप ऐड कीजिएगा 3 क्या आएगा 2 आ जाएगा ना, तो 1 प्लस 1/2 3/2 ही आ जाएगा ना, तो 2 एलसीएम लेंगे 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2। तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ, x रूट x dx माइनस 2 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो x यहाँ से क्या हो जाएगा x रूट x dx प्लस 5, और अपॉन में क्या है x रूट x dx है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले सेपरेट कर लिए सर हम, तो यहाँ से देखिए अब क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो x रूट x है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, यहाँ से जब इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर से देखिए मैं बता दूँ, इसका पावर 1 है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसका पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ, इसको ऐड कर दीजिएगा, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है, एलसीएम ले लीजिएगा 1 प्लस 1/2, तो 2 प्लस 1 3/2। तो यहाँ से सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x का पावर 3/2। अभी इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, -2, यहाँ से आप x और x को क्या कर सकते हैं कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं कैंसिल करना, कैंसिल भी कर सकते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो छोड़िए, इसको रहने दीजिए, तो x, और इसको अभी क्या लिख सकते हैं x का पावर 3/2।
2, ठीक है 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा x का पावर 3/2 dx आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, अब ये बेस सभी का बेस सेम है, डिवीजन में होता है, ये 7th के एक्सपोनेंट का रूल है, अगर डिवीजन में होगा 2 नंबर्स और बेस सेम होगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ठीक है हमारा बेस वही रहेगा। और यहाँ से देखिए 3, तो बेस तो क्या है x का पावर 3 माइनस 3/2, एलसीएम ले लीजिए 2, 3 2 जा 6 माइनस 3, जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेने के बाद 3 2 जा 6 माइनस 3, x का पावर क्या आ जाएगा 3/2 dx माइनस 2, और यहाँ पर इसका पावर नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 माइनस 3/2, तो 1 माइनस 3/2, तो एलसीएम ले लीजिए 2 माइनस 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x का पावर माइनस 1/2 आ जाएगा, x का पावर क्या आ जाएगा माइनस 1/2 आ जाएगा। और इसको अभी आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से 5 और x का पावर माइनस 3/2 dx आ जाएगा, ठीक है। अब सभी को आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 3/2, और इसको वेरिएबल का पावर सर कांस्टेंट दिख रहा है, तो जब भी हमें वेरिएबल का पावर कांस्टेंट दिखेगा तो सर उसमें क्या कर देना है, पावर 1 कर देना है, और उसके उसी पावर से सम से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो x आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर पावर 1 ऐड करेंगे तो 3/2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3 प्लस 2, तो x का पावर कितना आ जाएगा 5/2, ठीक है। तो 3 ही है यहाँ पे, तो अभी इसको 3 ही नोट कीजिए, 3 कांस्टेंट था तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा सर उसी पावर से आपको अभी डिवाइड कर देना है, ठीक है -2, x का पावर, इसको देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है, चलिए मैं अभी सॉल्व करके बताता हूँ। तो x का पावर क्या है सर -12 है, इसको फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला में भी लर्न कर सकते हैं, 2 - 1 + 2, तो क्या आ जाएगा सर यहाँ से 2 - 1 तो 1 आ जाएगा, तो x का पावर सर क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा, ठीक है ठीक है। तो आप इसको इंटीग्रेट कर लिए, फिर इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 5 और x का पावर क्या है -3/2 + 1, तो माइनस, फिर से सॉल्व कर लीजिए, ये सब आपको आना चाहिए, 2 - 3 + 2 क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। तो सर इसका जो वैल्यू आया है क्या आया है, x का पावर -1/2 आया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब तो ये सॉल्व ही हो गया। यहाँ से बच्चों ये 2 जो होगा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6/5, और x का पावर 5/2, और इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं -2√x प्लस 5/x का पावर ये हाफ है, -हाफ है, तो इसको नीचे लाइएगा तो x का पावर हाफ हो जाएगा, तो x के पावर हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं √x लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं क्या, 1/√x जब भी आएगा ना तो आप इसको ध्यान रखिएगा 2√x लिखिएगा, जब भी ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये दिखेगा तो आपको इसके बदले में 2√x याद रखना है, ठीक है ठीक है। फिर बच्चों इस पे हम और भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें बच्चों एक और क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। इस अच्छा क्या, अभी तो हम लोग बेसिक ही कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं तो इसमें आपको बेसिक आना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस मैं आपको और बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो है हमारा, चेक कर लेता हूँ, ये क्वेश्चंस आपको देखना है, क्या है हमारा क्वेश्चंस, i इक्वल टू 2⁻x + 1 माइनस 5 का पावर x - 1 अपॉन 10 का पावर x dx है, ठीक है बच्चों। तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो सर कैसे करेंगे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व, ठीक है।
तो देखिए सर, यहाँ से क्या लिखा है 2 रेज टू द पावर x प्लस 1, ठीक है। तो इसको आप ब्रेक कर लीजिए, 2 रेज टू द पावर x इंटू 2 का पावर 1 में बेस से में ऐड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो i इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x इंटू 2 का पावर 1, फिर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यही आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से भी इसको हम ब्रेक कर सकते हैं सर, 5 रेज टू द पावर x इंटू 5 का पावर -1, फिर दोनों का बेस सेम है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अपॉन में क्या है 10 रेज टू द पावर x है, ठीक है। अब आप कीजिए क्या कीजिए, सेपरेट कर दीजिए, ठीक है, डिनोमिनेटर को। तो यहाँ से तो सर 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर कीजिए, तो 2 रेज टू द पावर x अपॉन में क्या बच जाएगा सर, तो 10 रेज टू द पावर x dx, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है माइनस, और इसको आप अलग अलग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा सर माइनस, तो 5 का पावर -1, जिसको 1/5 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, तो 5 रेज टू द पावर x अपॉन 10 रेज टू द पावर x dx आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए, तो i इक्वल टू 2, इसको पूरे को एक साथ लिख लीजिए, 2/10 आ जाएगा और इसका पावर x dx, ठीक है। और इसको आप 1/5 लिख लें, 5 का पावर -1 है। तो फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/10 का पावर x dx, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ से 1/5 आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे नोट कर देता हूँ, यहाँ पे तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो i इक्वल टू, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो 2 और इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1/5 का पावर x dx, ठीक है, -1/5, -1/5, इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या आ जाएगा हाफ रेज टू द पावर x dx आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो सर ये इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँ, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको, ये कांस्टेंट की वेरिएबल, तो कांस्टेंट दिख रहा है सर। तो i इक्वल टू 2 और कांस्टेंट का पावर वेरिएबल वाला फॉर्मूला लगाइए, तो क्या होता है सर, यहाँ पे तो ये सेम रहता है, ठीक है। तो 1/5 रेज टू द पावर x, और लॉग लिखना रहता है, और जो सर यहाँ पर बेस में रहता है इसको आप लॉग के साथ नोट कर दीजिए, ठीक है, -1/5। और यहाँ से बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम करना है आपको, 1/2 रेज टू द पावर x, और आपको लॉग के साथ जो भी यहाँ पर बेस में होगा उसको नोट कर देना है, लॉग हाफ प्लस c आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, ये हाफ है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ अभी इस लेक्चर में आपको बेसिक कंप्लीट करवाया जा रहा है, ठीक है। अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है तो आपको इंटीग्रेशंस में फिर प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं पे भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है बच्चों वो भी मैं आपको करवाता हूँ। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आप इसको कर सकते हैं। लेट i इक्वल टू, देखिए i इक्वल टू a रेज टू द पावर x इंटू e रेज टू द पावर x dx है। इसको तो आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। तो बोलिए इसमें सर इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, दिख रहा है क्या, आप इसमें क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तो नहीं होगा सर, इसको मैं सर थोड़ा मर्ज कर लेता हूँ, तो ए ई और रेज टू द पावर x dx हो जाएगा। तो अब ये सर क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया, ए कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो कांस्टेंट है। तो जब भी आपको कांस्टेंट के पावर वेरिएबल दिखेगा तो आपको बेस और पावर को सेम नोट कर देना है, और अपॉन में लॉग ए बेस ई लिख देना है, प्लस में सी, आपको आंसर आ जाएगा। और यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से फिर आप प्रॉपर्टीज अप्लाई करके आप इसको और भी मॉडिफाइड कर सकते हैं। लॉग ए प्लस लॉग ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट इसके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, ये जो एल्जेब्रिक के फॉर्म में जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चंस है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम जो है बच्चों, ये हमारा प्रॉब्लम है 2 रेज टू द पावर x, ठीक है, 2 रेज टू द पावर x प्लस 3 रेज टू द पावर x का होल स्क्वायर dx करना है, ठीक है बच्चों। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे सर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हेल्प से।
तो सर ए स्क्वायर, यहाँ पे आप नॉर्मली इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो 2 रेज टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 रेज टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, तो 2 रेज टू दी पावर एक्स हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 3 रेज टू दी पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 रेज टू दी पावर सर क्या हो जाएगा 2x। तो देखिए इसको हम और भी अगर सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा नंबर इसके पावर और बेस को, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो 4 रेज टू दी पावर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 और 2 को नीचे लाइए या 3 रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू एक्स, तो क्या आ जाएगा बताओ, तो 9 रेज टू दी पावर एक्स आ जाएगा, ठीक है। 9 रेज टू दी पावर एक्स आ जाएगा प्लस यहाँ से सर क्या हो जाएगा 2, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6 और इसका पावर में क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही करना था सर मैं इस पावर को नहीं, तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, 2 रेज टू दी पावर क्या आ जाता 2x आ जाता, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्या आ जाता प्लस 3 रेज टू दी पावर 2x प्लस यहाँ से क्या आ जाता 2 इंटू 6 रेज टू दी पावर x आता, ठीक है। तो सर अब हम इसका वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारा वैल्यू जो आ जाएगा क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 4 रेज टू दी पावर x dx प्लस क्या आ जाएगा सर 9 रेज टू दी पावर x dx और यहाँ से 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से सर क्या बचेगा 6 रेज टू दी पावर x dx बचेगा, ठीक है। तो अब हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है सर, तो 4 रेज टू दी पावर x अपॉन में क्या ले लेना है log 4, ठीक है, प्लस 9 रेज टू दी पावर x अपॉन में क्या लेना है log 9 प्लस 2 इंटू 6 रेज टू दी पावर x अपॉन log 6 प्लस c आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा अलजेब्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम था, ठीक है। तो बच्चों आइए इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूला जान लेते हैं, ठीक है, जो जिसपे अभी हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नहीं तो इसमें हम एक दो प्रॉब्लम और करवा देता हूँ, अलजेब्रा से ही रिलेटेड है, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इस लेक्चर्स में हम लोग अलजेब्रा से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर्स में या इसी लेक्चर्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए तो I इक्वल टू, अगर सर हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो कैसे हैंडल करना है इसको देखिए, तो 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 3 dx, ठीक है। इस टाइप के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा तो सर आप इसको क्या कर दें रैशनलाइज कर दें, क्या करेंगे आप लोग रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स दिया जाएगा उससे आप उसका साइन चेंज कर दीजिए और तो यहाँ से क्या आ जाएगा रूट एक्स प्लस 3 अपॉन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है आपको रूट एक्स प्लस 3, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको यूज करना है। तो यहाँ पर सर आइडेंटिटीज हमें क्या बनते हुए दिख रहा है सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कर दीजिए, तो रूट एक्स प्लस 3, अगर आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स का यहाँ से स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर होता है और माइनस बी स्क्वायर, चलिए मैं लिख देता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको फिर सॉल्व कर लीजिए, तो I इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस 3, जब आप डिनोमिनेटर को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x आ जाएगा माइनस यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा x प्लस 3 रूट हट जाएगा, फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर लें
तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स 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 कट जाएगा, यहाँ से देखिए एक्स जो ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो -3, तो यहाँ से एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ -3 बचा, तो माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू 2, इसको अभी हम 2 अपॉन में ही ले लीजिए, या हाँ अपॉन में ले लेता हूँ, यहाँ से है तो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो आई अपॉन 2 आ जाएगा, तो सर क्या बच जाएगा, सॉरी आई अपॉन 2, लेकिन -3 भी तो है यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो माइनस, ये देखिए -3 बचेगा ना, तो -2 अपॉन 3, अब आप इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो रूट एक्स डी एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 3dx को इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तब आप इसको नॉर्मली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो -2 अपॉन 3, और यहाँ से सर रूट एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, x का पावर हाफ। ठीक है, और यहाँ से सर इसको भी फिर ब्रेक कर लेंगे, तो x प्लस 3 का पावर हाफ आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, तो i इक्वल टू -2 अपॉन 3, तो सर हमें यहाँ से क्या दिख रहा है सर, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट दिख रहा है, तो पावर 1 कीजिए, 1/2 प्लस 1 कीजिए, तो x का पावर 1/2 प्लस 1, और उसी से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, और यहाँ से आपको इसको सॉल्व कर देना है, क्या आ जाएगा, प्लस x प्लस 3, और यहाँ से पावर हाफ आ जाएगा प्लस 1, और यहाँ से भी हाफ आ जाएगा प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से सर 3/2 आ जाएगा, इसको आप ऐड कर दीजिएगा, तो i इक्वल टू -2 अपॉन 3, यहाँ से देखिए तो x का पावर क्या आ जाएगा 3/2, नीचे में भी क्या आ जाएगा 3/2 प्लस x प्लस 3, इसका पावर क्या आ जाएगा 3/2, यहाँ भी क्या आ जाएगा 3/2 प्लस c, ये ऊपर चला जाएगा, तो i इक्वल टू -2 अपॉन 3, और यहाँ से 2/3 आ जाएगा, x का पावर 3/2, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 2/3, x प्लस 3 का पावर क्या आ जाएगा सर 3/2 प्लस c, 2 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, 2 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, या यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो -4/9 आ जाएगा, ये कॉमन निकाल लेना है, तो -4/9, x का पावर 3/2, ये सब आप खुद से भी कर सकते हैं, तो -4 क्या आ जाएगा 9, और x प्लस 3 का पावर क्या आ जाएगा सर 2 प्लस c, आप कॉमन लेके कर सकते थे। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, या इसी में आप ऐसे बोल सकते हो सर, अगर सेपरेट करने का आएगा, जैसे ये देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, जैसे x अपॉन x प्लस 2, तो सर इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है क्या, 1/x dx, तो इसका क्या होता है सर log mod x होता है। ठीक है, अगर आपको अपॉन में क्या होना चाहिए, बस x का लीनियर कोफिशिएंट होना चाहिए, मतलब x प्लस 2 भी रहेगा, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग क्या लिखेंगे mod x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा, अरे सर यहाँ पर क्या आ जाता 3x प्लस 2 dx इक्वल टू लॉग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लॉग 3x प्लस 2 प्लस c, और देखो इसमें क्या है सर कोफिशिएंट है, तो जब भी कोफिशिएंट आपको दिया जाएगा तो आप उसके कोफिशिएंट से इसको क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सर इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी आपको देखिए अगर इसके फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा a/b प्लस c, तो आप इसको कोशिश करिए सर, आप इसको a प्लस b/c के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है सर, तो इसको करते हैं, तो इसको देखिए थोड़ा आपको मॉडिफाइड कर लेना है। ठीक है, तो सर x है, तो मैथ्स के रूल्स में हम जानते हैं क्या सर, किसी भी नंबर्स में जितना हम ऐड करेंगे उतना ही मुझे क्या करना पड़ेगा
सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें हम सर 2 ऐड कर देते हैं और 2 को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा, एक दो प्रॉब्लम आप कीजिएगा तो x प्लस 2dx। ठीक है, तो सर यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको एक टर्म लेट कर लेते हैं, इसको फर्स्ट टर्म लेट कर लेते हैं, इसको अनदर या सेपरेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब इसको अलग अलग क्या कर दीजिए, डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दीजिए। तो x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 dx आ जाएगा, माइनस 2 इसको भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसका आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 2। अभी आपको ये जस्ट बताया हूँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 log mod ऑफ x प्लस 2 प्लस c। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मॉडिफाई करें, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फिर से देखिए सेकेंड प्रॉब्लम जो है, लेट i बराबर 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 dx है। ठीक है, तो आप फिर से इसको मॉडिफाई करें, मतलब न्यूमरेटर में भी आप 2x प्लस 1 बनाने की कोशिश करें। तो कैसे करेंगे, तो 4x है, ठीक है, 4x है, कोई बात नहीं है सर, तो 4x प्लस 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2x प्लस 1 dx। ठीक है, तो फिर से आप इसको सेपरेट कर लें, तो इसको मैं सर एक साथ ले लेता हूँ और इसको एक साथ ले लेता हूँ। तो 4x प्लस 2, तो इसको आप अपॉन में, इसके अपॉन में आएगा, इसके अपॉन में आएगा, तो इसमें मैं 2 कॉमन ले लूँगा, तो सर 2x प्लस 1 आ जाएगा, इंटू क्या है 2x प्लस 1, इसको dx, फिर 1 अपॉन, यहाँ से सर इसको फिर मॉडिफाई कर देना है, तो 2x प्लस 1 अपॉन dx आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो सर dx बच जाएगा, तो dx बच जाएगा, तो इसका आंसर सर क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 2x प्लस log mod 2x प्लस 1, क्या सर यहीं पे छोड़ दे, नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, log में कोफिशिएंट दिया है, x के कोफिशिएंट से आपको डिवाइड कर देना है, आपका आंसर इजिली आ जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है मेरा, देखिए एक्स क्यूब आई इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 1 dx है। ठीक है, तो इसको आप सर कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, ये x माइनस 1 है, x माइनस 1 dx। ठीक है, x माइनस 1 dx, x माइनस 1 dx। ठीक है, तो कुछ नहीं सर, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सर इसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। कैसे सर, इसमें सर हम क्या करेंगे, तो इसमें हम प्लस 1 करेंगे और माइनस 1 करेंगे। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 1 dx। ठीक है, तो इसको आप फिर क्या कर लें, सेपरेट कर लें, तो एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं सर, ये लिख सकते हैं एक्स का होल क्यूब, माइनस 1, तो 1 को सर हम क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब, तो इसके भी अपॉन में आ जाएगा एक्स माइनस 1 dx प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx आ जाएगा। तो सर यहाँ पर हमें आइडेंटिटीज दिख रहा है, क्या आइडेंटिटीज लगेगा बताओ, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, तो सर a माइनस बी इंटू क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ से x माइनस 1, तो a स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए बी, तो क्या आ जाएगा बताओ, प्लस ए बी, तो यहाँ से x आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या है, x माइनस 1 है। ठीक है, dx, और इसको तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, log mod ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर को अलग करेंगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, अभी आप इतना कर चुके हैं, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, 1 का x आ जाएगा, x का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस log ऑफ x माइनस 1 प्लस
सी आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉब्लम था आपको, तो इजीली लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, बस आपको सेपरेट करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग सेपरेट क्यों करते हैं, क्योंकि आपको इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको पहले सेपरेट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पे बच्चे हम लोग और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है मेरा, देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है बच्चों हमारा, नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट I इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बच्चों है हमें गिवन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो सर इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग कुछ एक और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें क्या। ठीक है, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको सॉल्व करें। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताएं। इसको जब हम सब सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से भी क्या दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर सर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो इसके भी डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा, तो इसको आप फिर से सेपरेट कर लें। तो x का पावर 4 अपॉन में क्या है सर 2 है, तो 2 को बाहर कर लीजिए। 2 को जैसे ही बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ से इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो dx आ जाएगा, इसको मैं सेपरेट कर लिया। और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा सर, हाफ आ जाएगा। यहाँ से भी ये देखिए, इसके भी अपॉन में आएगा तो 2, इसके भी अपॉन में आ जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट हाफ कर लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू आप इसको क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लेंगे और dx। ठीक है, यहाँ से सर तो ये से ये तो सिंपल कैंसिल हो गया। अब हमको मेन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से इसको सॉल्व करना है। सर ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हाफ बाहर कर सकते हैं, दोनों में हाफ कॉमन भी था तो कॉमन भी ले सकते हैं। सर अब हमको जो है मेन टास्क मेरा क्या है, इसको सॉल्व करना है, तो हम इसमें हाफ कॉमन ही ले लेते हैं। ठीक है, तो x का पावर 4 है, तो फिर से वही करना है आपको, 1 ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ से इसको हम इसके फॉर्म में ब्रेक कर लिए। ठीक है, देखते रहिए आप। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से आपका हाफ तो कॉमन ले लिए, तो सिर्फ इसका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सर यहाँ से हमें क्या आइडेंटिटी यूज होते हुए दिख रहा है बताइए। यहाँ से सर x का पावर 4 है, x का पावर 4 है, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा सर x का पावर 4 को अगर मैं ब्रेक कर दूं किसमें, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा सर, अब तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा नहीं। तो इसको इसके फॉर्म में ब्रेक करते, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सर इसके अपॉन में आ जाएगा। देखिए, फिर यहाँ से इसमें एक और फॉर्मूला आपको पढ़ने की जरूरत होगा इसमें थोड़ा सा। तो फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के आइडेंटिटीज पे सॉल्व कीजिए, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आ गया जो मैं बता देता हूँ। तो i इक्वल टू सर, तो हाफ तो कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से सर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, इसको हम ब्रेक कर दिए। और यहाँ से देखिए, इसका आपका इंटीग्रेशन मालूम होगा। अगर आप इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ से मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, dx ले लीजिए। तो इसको सर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, ए स्क्वायर जो होता है, या 1 स्क्वायर जो भी आप बोले, एक्स, यहाँ से सीधे इसको याद रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होता है सर क्या होता है, इसका आप अभी के लिए याद रखिए, फिर इसका हम एप्लीकेशन बताएंगे, tan इनवर्स x होता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट सब भी आता है 1/8, तो वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ से सीधे आप इसको क्या लिख सकते हैं सर, tan इनवर्स x अभी के लिए आप जानिए
प्लस एक्स आ जाएगा और यहाँ से सर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, तो आपका आंसर इजिली आ जाएगा, ठीक है। तो I इक्वल टू 1/2 और यहाँ से बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, x2/3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 बचा ना, तब इसको सॉल्व करना जानते होंगे, आपको अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है, प्लस tan इनवर्स x प्लस x आ जाएगा प्लस c। यहाँ से x कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों हमारा जो फाइनल आंसर जो आ जाएगा तो x3/3 प्लस tan इनवर्स x प्लस c हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, तो इसको देखिए हम मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। ये तो इतना लेंदी हो गया, इसको थोड़ा सा हम देखिए और मॉडिफाई कर सकते थे इस प्रॉब्लम को। हमारा जो प्रॉब्लम जो था क्या था बताइए, तो अभी तो हम इतना सॉल्व किए, लंबा हो गया ये सॉल्यूशन, बोलोगे सर ये तो बहुत लॉन्ग हो गया, तो ठीक है, इसको आप मेथड 2 से देखिए, मेथड 2। तो कैसे मेथड 2 से करेंगे, तो देखिए सर ये जो हमारा प्रॉब्लम जो था x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या था 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व करूंगा, तो कैसे सॉल्व करूंगा, नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हो सर। अगर मैं यहीं से कॉमन ले लेता एक्स स्क्वायर तो क्या आ जाता है बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर आप सेपरेट करते जाइए 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। फिर क्या आ जाता सर, यहाँ से भी हाफ आ जाता, तो हाफ बाहर आ जाता, तो 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx आ जाता। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपको ये, वो मैं इसलिए बताया क्योंकि आप उसका कहीं ना कहीं यूज होगा, इसलिए मैं आपको उस मेथड से बताया, ठीक है। तो हाफ बाहर आ जाएगा सर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डायरेक्ट x³ प्लस, यहाँ से आप हाफ कॉमन ले लीजिए, दोनों में हाफ हाफ कॉमन है, तो प्लस tan इनवर्स x प्लस c आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा शॉर्टकट मेथड था, ठीक है, वो मैं आपको जानबूझ के बताया ताकि आपको अगर उस टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिला तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, इसलिए मैं आपको उस मेथड से बताया, ठीक है। और भी सारे और भी सारे इस पे प्रॉब्लम है, तो देखते हैं, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बेसिस पे होगा तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, हमें प्रॉब्लम तो बच्चों गिवन है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो आइए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये प्रॉब्लम तो मैं आपको बता ही दिया हूँ अभी कैसे आपको इस टाइप का हैंडल करना है, इसलिए मैं जानबूझ के बताया आपको। अगर x का पावर 4 दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये तो मैं अभी आपको जस्ट बताया हूँ, ठीक है। इसमें आपको क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है, यहाँ पर -1 ले लीजिए, ठीक है, और ये +1, ये -1 +1 जिसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, dx। फिर इसको आप ब्रेक कर लीजिए, x का पावर 4 -1, तो a स्क्वायर डायरेक्ट में कर रहा हूँ, देखिए x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उतना लेंदी अब आप सीख चुके हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिखिए एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ से dx आ जाएगा प्लस 1/दिस, क्या आ जाएगा सर, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, x³ माइनस x प्लस क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा बच्चों ये आंसर आ जाएगा। फिर से नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है बच्चों, इसी में सर देखो, इसी प्रॉब्लम में अगर मैं 2 दे देता, क्या दे देता, अब इस प्रॉब्लम को देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर इसी प्रॉब्लम में यहाँ पर 1 ना देके मैं 2 दे देता, ठीक है, तो 2 देते तो सर इसको कैसे हैंडल करते बताइए, 2 दे देते तो सर इसको कैसे हैंडल करते, यही क्वेश्चन है ना। हाँ, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं बिल्कुल ही सॉल्व कर सकता था, कैसे सॉल्व कर सकता था, तो बताइए। मैं इसको पूरा सॉल्व तो नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा रफ में, और आप इसको अच्छे से कीजिएगा। अगर 2 देता तो सर मैं क्या करता, यहाँ से डिनोमिनेटर को ब्रेक करता, ये सेपरेट कर लेता, x का पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx आता, इसके साथ
और यहाँ से सर फिर 2 आ जाता +2 और यहाँ से x² + 1 dx आता। ठीक है, तो सर इसको तो मैं अभी जस्ट सॉल्व किया हूँ, ये वाला पार्ट। अभी यहाँ पर क्या था, x का पावर 4 था, यहाँ पर 4 है। इस पार्ट को मैं अभी जस्ट सॉल्व किया हूँ, तो क्या मेरा आंसर आया, था यहाँ से जब इसको मैं सॉल्व किया था तो ये मेरा आंसर आया था इस पार्ट का। इस पार्ट में tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर 2 है तो 2 tan इनवर्स x, यहाँ से ये सब सेम रहेगा, बस 2 + 3 हो जाएगा यहाँ से, तो 2 + 3 3 tan इनवर्स x आ जाएगा। बस उसका इसमें 3 ऐड कर देना है, तो इस पार्ट का ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है मेरा, देखिए I = 1 - x² 1 + x² dx है। तो सर ये क्या क्वेश्चन हुआ। ठीक है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको ब्रेक कर लीजिए, तो 1/1 + x² dx माइनस x²/1 + x² dx। डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दिए, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है क्या, tan इनवर्स x, और आपको मैन जो है इसको ब्रेक कर देना है। तो इसमें आप क्या कर दीजिए सर, +1 कर दीजिए और -1 कर दीजिए। तो इसमें आपको +1 कर देना है, -1 कर देना है, और फिर यहाँ से आपको इसको ब्रेक कर देना है। ठीक है, तो x² + 1 x² + 1 अपॉन दिस माइनस dx हो जाएगा -1/1 + x² dx। तो यहाँ से ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो I = tan इनवर्स x माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, इसका x आ जाएगा, और यहाँ से माइनस tan इनवर्स x प्लस क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x + c। फिर इसको आप सॉल्व कर लें, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x माइनस x + c आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों हमें सॉल्व करना है। देखिए इसमें और भी सारा प्रॉब्लम, हमें बहुत सारा प्रॉब्लम गिवन है, तो यहाँ तक हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है मेरा, लेट I = x⁻6 + 1 अपॉन x² + 1। ठीक है, तो बच्चों ये प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लस भी गिवन है, यहाँ पर हो सकता था आपको इसमें माइनस भी दे सकता था। ठीक है, आप दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे कैसे सॉल्व करना है। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं कैसे, तो इसको आप लिख लीजिए, x² का होल क्यूब 1 तो है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में ये है, फिर इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, तो a³ + b³, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a³ + b³, तो सर क्या होता है फॉर्मूला, तो a + b इंटू a²। तो देखिए तो x² है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो x का पावर 4 + b², क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस ab होता है तो x² आ जाएगा। ठीक है, तो -ab और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, x² + 1 dx। आप देखिए ये इजिली क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो यहाँ से ये कट कर दीजिए, आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, अब आपको आता होगा। तो x का पावर 4 x का पावर 5/5 प्लस x माइनस x³ 3 + c, ये मेरा सर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको -1 करके देता था, आप इसको इजीली क्या कर सकते थे, हैंडल कर सकते थे। ठीक है, तो आइए इसमें हम और भी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो एक प्रॉब्लम बच्चों हम इस पे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो मेरा प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम जो है मेरा,
हाँ देखिए, ये प्रॉब्लम जो है मेरा, आपको बस इतना प्रैक्टिस करवाता हूँ तो आपको क्वेश्चंस कैसे हैंडल करना है आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा। ये जो प्रॉब्लम जो है बच्चों, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस प्रॉब्लम को बच्चों कैसे हैंडल करेंगे बताओ। तो आप ऊपर में आइडेंटिटी यूज कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर तो 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x, ठीक है। अब इसको फिर सेपरेट कर लेना है, तो इसको सेपरेट कर लीजिए और x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको आप सेपरेट कर लें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 बाहर आ जाएगा, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यहाँ से x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड x प्लस 2 और यहाँ से 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो tan इनवर्स x प्लस सी, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, बराबर है। तो जो एक जो प्रॉब्लम जो है, ये मेरा लास्ट प्रॉब्लम जो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बेसिस पे, ये मेरा लास्ट प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये लास्ट प्रॉब्लम है, तो जो इसमें देखो क्वेश्चंस आपको गिवन है, यहाँ पे आई नहीं है, सॉरी, तो 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स का पावर 5 डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी है, और देन फाइंड और इसमें बच्चों हमें फाइंड करना है x रेज टू द पावर 4 अपॉन x प्लस x रेज टू द पावर 5 dx, ठीक है। तो बच्चों इसमें हमें ऑप्शंस गिवन है, तो ऑप्शंस गिवन है, चलिए हम इसमें सॉल्व करते हैं। अभी ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। सर हमें इसको सॉल्व करना है और इसके फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना, ऑप्शंस भी इसमें गिवन है इस टाइप के प्रॉब्लम में, लिख दूँ क्या, चलो लिख देते हैं। यहाँ से सर फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा लॉग मॉड x माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सेकेंड ऑप्शन जो है लॉग मॉड x प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस सी, थर्ड में है एफ ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, और डी में नन ऑफ दीज, सीधे मैं लिख देता हूँ नन ऑफ दीज, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, मैं इसको हैंडल करता हूँ इसके फॉर्म में। आई इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, एक्स का पावर 4 है और नीचे से आप एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आपको दिखेगा, यहाँ से अगर x कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4। अभी देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम मैं आपको बताया था, आप इसको हैंडल कर सकते हैं कैसे, तो आप सर 1 ऐड कर दीजिए, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, वो आप 1 ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप 1 ऐड कर दीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और फिर इसको आप ब्रेक कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x रेज टू दी पावर 4 प्लस 1, और यहाँ से भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, तो 1 अपॉन, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक मिनट, तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 dx आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको ये क्या सर कैंसिल होते हुए दिख रहा है, तो हमें ये दिख रहा है, तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स dx माइनस, और यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 dx आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये आ जाएगा, तो सर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा लॉग ऑफ x माइनस, और इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो अच्छे से देखेंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा x प्लस एक्स रेज टू दी पावर 5, इसका हमें वैल्यू गिवन है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिख दिए एफ ऑफ एक्स प्लस सी,
और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, log mod x माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस सी। ये मेरा क्या कौन सा आंसर आ जाएगा बताओ। इसमें जो आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें जो है प्लस सी, यहाँ पर माइनस सी है, ठीक है, यहाँ पर माइनस सी, सी तो वैसे भी कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, तो मेरा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। ये जितना भी एल्जेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम था आज हम इसको सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इसके बाद में आपको जेईई मेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है।